आज तक लगभग 6000 से ज़्यादा ओसीडी पेशेंट्स को मैं देख चुका हूँ, कंसल्ट कर चुका हूँ, उनकी बातों को, दुख को सुन चुका हूँ। अब मैंने बहुत सारा दर्द देखा है। उन बातों के निचोड़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ जो गलती लगभग 95% ओसीडी पेशेंट्स करते हैं, उनको ठीक अगर आप कर लें तो मुझ जैसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देख के घर पर आप खुद को ठीक कर लेंगे। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को 100% मानेंगे, दिल से मानेंगे, जो बातें मैं बता रहा हूँ, तो 100% ओसीडी से ठीक हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। ओसीडी एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है, हम सब जानते हैं, बहुत दुखी हैं। आप सब ये वीडियो देखते हैं कुछ सोच के, उम्मीद में देखते हैं कि शायद मेरा ये ओसीडी घर बैठे ठीक हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए, जड़ से ठीक हो जाए। बहुत लोग के सवाल होते हैं कि क्या ये जड़ से ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कि बस लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि जैसा मेरा चैनल का नाम है ऑनेस्ट साइकियाट्रिस्ट, आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको ये बात दिल से बता रहा हूँ कि 100% ठीक हो सकता है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हर अच्छे काम में, हर अच्छी चीज़ को करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा कोई भी चीज़, इंजीनियर, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार, एक ज्वेलरी, जो भी आप सब लेते हैं उसमें आप कीमत चुकाते ही हैं, समय देना पड़ता है। होता क्या है, कई बार जब हमारी चीज़ें मन की होती हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता है, मेहनत नहीं लगती है। जब कोई चीज़ परेशान कर जाती है तो उसमें हमको मेहनत लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, रास्ता ही नहीं पता होता कि रास्ता क्या है, क्या एग्जैक्टली रास्ता है, क्या हम करें। वीडियो तो बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत ओसीडी पे ही वीडियो डेडिकेटेड बनाते रहते हैं, अपने आप को ओसीडी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ मेन बातें जो लोग नहीं बता रहे हैं, जो इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। पिन पॉइंट लेज़र फोकस मेरा ये चैनल पे है, इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन आपको ये मेरी बातों को 100% मानना पड़ेगा, तभी आपका ओसीडी ठीक हो सकता है। होता क्या है ना कि एक ओसीडी में हम सब जानते हैं कि एक हम कोई चीज़ बार बार करने लगते हैं। विचार आता है, बार बार करते हैं, नहीं चाहते हुए भी करते हैं। क्यों? शांति की खोज में, कि हमको शांति मिल जाए, ठंडक पहुंच जाए, संतुष्टि मिल जाए। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ओसीडी जो बीमारी है उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगा। आपको संतुष्टि नहीं खोजना है, आपको देखना है, राहत देखनी है, सही चीज़ देखनी है, सही क्या है, गलत क्या है। और एग्जाम्पल, मेरा एक पेशेंट आए थे जो मतलब 3-4 घंटा नहाती थी, तो वो बोलते थे कि मन नहीं मानता है, मेरा मन नहीं मानता है, लगता है कहीं गंदा है, कहीं साफ़ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ गंदा है। तो उनको मन नहीं मानता था, ये संतुष्टि नहीं मिलती थी, उनको लगता था। तो मैंने बोला लगने पे नहीं जाना है, आपको क्लियरली देखना है कि क्लियरली अगर आपका मतलब जहाँ गंदा लगा है कि नहीं लगा है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ओसीडी में, हमको लगता है कि हमारा हाथ साफ़ नहीं है, या ये चीज़ साफ़ नहीं है, ये चीज़ गंदा है, हमको लग रहा है। पेशेंट बोलते हैं कि हमको लग रहा है कि ये चीज़ गंदी है, छींटा पड़ गया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। जैसे मेरा हाथ देखिए, ये मेरे दोनों फिंगर्स हैं, इसमें बिल्कुल साफ़ है, आप देखेंगे साफ़ है, ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ गंदगी। अब मैं आपको उसको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये इंडेक्स फिंगर है, कलर कर दिया मैंने, ये नॉर्मल फिंगर है, इसको मैंने कलर कर दिया। अब कलर करने के बाद आप बताइए, आप सब अपने आप कमेंट करिएगा, ये इंडेक्स फिंगर है, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2। ईमानदारी से बताइएगा कि फिंगर नंबर 1 में कलर है कि फिंगर नंबर 2 में कलर है। नहीं दिख रहा है तो देखिए, जहाँ तक सब सही जवाब दे रहे होंगे कि फिंगर नंबर 1 में कलर है। लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम हो जाए, मुझे कोई बीमारी हो जाए, मेरा मन, बुरा मन बोले लगे नहीं फिंगर नंबर 2 में कलर है, मुझे लगता है कि फिंगर नंबर 2 में कलर है, मैं इसको धोए जा रहा हूँ, या फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, मुझे साफ़ तो इसको करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा बुरा मन कि मैं सुनने लगूँ, बोलूँ कि नहीं फिंगर नंबर 2 में मेरे कलर है, मेरा मन नहीं मान रहा है। एक बार साफ़ किया, चलिए एक बार चलिए साफ़ कर लिया मैंने, दोबारा साफ़ किया, तिबारा साफ़ किया, 5 बार साफ़ किया, तो बार बार जब रोज़ किया, एक दिन तो करते नहीं है, 2 बार किया, 10 बार किया, रोज़ करने लगे, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार करने लगे, 10 दिन लगातार करने लगे, तो वो एक धीरे धीरे हमारी एक आदत बन गई। अब उसके बाद जब हम क्या होता है कि अगर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम फ्रेश होने जा रहे हैं, अब फ्रेश होने के बाद हम 3 बार साफ़ नहीं कर रहे हैं तो मन में उलझन होने लग रही है कि लगता साफ़ नहीं है। नहाने गए, 2 घंटा नहीं नहाए, 4 बार ऐसे रब नहीं किए, हाथ को ऐसे हाथ से धुले नहीं, तो लगता है कि हाथ साफ़ नहीं है, क्योंकि वो एक आदत बन गई। तो ये बुरी आदत बन गई, धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएगा तो जब हम कम करेंगे तो हमको घबराहट होगी, तो बुरा मन वहाँ जीतने लगता है। तो आपको लगने पे नहीं जाना है, इसको साफ़ नहीं करना है, आपको सबूत पे जाना है, देखना है कि मेरा हाथ साफ़ है, साफ़ है तो साफ़ है। क्योंकि अगर मान ली मैं इसको साफ़ करूँगा, चलिए तो ठीक है,
लेकिन ज़्यादा साफ़ करूँ, अब ऐसा हो गया, इसके बाद भी साफ़ किए जा रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन छिल जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ पेशेंट्स के स्किन छिल जाती है, पूरी सफ़ेद पड़ जाता है, उसके बाद एकदम परेशान हो जाते हैं, खाने पीने की सुध नहीं रहती, दिन भर नहा ही रहे, 5-5 घंटा नहाए रहे। आज एक पेशेंट आई थी, बोले उनके घर वाले कि जिनको ना रोका जाए तो दिन भर ये नल से नहाते रह जाएंगी। इनको मन में बेचैनी घबराहट हो जाती है, क्योंकि एक आदत बहुत ज़्यादा बन गई है। अब कुछ लोग का इतना अवॉइड हो जाता है, 5-5 साल 10-10 साल से चलता रहता है, कई बार घर वालों को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी भी है। तो धीरे धीरे बढ़ते बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, तो उसके बाद जब कंट्रोल नहीं होता तो बीमारी बन जाता है। तो मैंने हमेशा बताया है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदत है, बुरी आदत, फिर यहाँ बीमारी है, तो जब आपकी बीमारी हो गई है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, उसको धीरे धीरे ठीक होगा, यहाँ बुरी आदत में आएगा, फिर वो धीरे नॉर्मल आएगा, तो उसको समय लगेगा। जब एक बीमारी बन जाएगी तो उसमें आपको उलझन, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि अगर आपका मन का नहीं होगा या बुरे मन का काम नहीं होगा तो चिड़चिड़ापन होगा, मन उदास रहेगा, हम नहीं करना चाहते, हम इसको मतलब यहाँ पे जैसे कि साफ़ है, हम इसको धुलना नहीं चाह रहे, फिर भी मन कह रहा है कि धुलो धुलो, साफ़ नहीं है, नहीं धुलोगे तो घबराहट हो जाएगी। एक चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, इस बुरे मन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और संतुष्टि, जो मैंने बोला है, संतुष्टि की चाह में रहते हैं कि हमको संतुष्ट हो जाए, मन मान जाए, कैसे मन हमारा शांत हो जाए। इस बीमारी का तोड़ यही है कि आपको धीरे धीरे कम करना है, ये बात को समझना है कि इसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, इसमें आपको असंतुष्ट रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा ज़िंदगी में, क्योंकि संतुष्टि पाके तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है। बार बार 2 बार 10 बार 20 बार आप हाथ धुल रहे हैं। एक पेशेंट आए थे, पैसा काउंट करते हैं, 2 बार कस्टमर को देते हैं, 5 बार 10 बार काउंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनके अगर जब वो कंपल्शन करते हैं और उनका स्टाफ उनको बोलता है तो उस पर गुस्सा कर जाते हैं, मन नहीं मानता है। तो भाई, मन नहीं मानने वाला है, आप लिख के रख लो, कहीं भी बड़े से बोर्ड में लिख लो कि ओसीडी में मन नहीं मानता है। यही ब्रह्म वाक्य है। लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 6000 ओसीडी पेशेंट्स कम नहीं होते हैं। मेरी बात दिल से मानिए, मैं आपका भला चाहता हूँ, मेरा तो भला हो ही रहा है। मेरे पास पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कितना पेशेंट देखूंगा, 70 से ज़्यादा पेशेंट नहीं देखूंगा। होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं कोई वो चाह है, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ और कमाऊँगा भी, क्वालिटी पैसा मुझे कमाना है। आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सब वीडियो से मैं फेमस ही हो रहा हूँ, तो मेरा काम चल रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मन के मानने पे ना जाइए, मन नहीं मानने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सबूत पे जाइए। सबूत मतलब कि देखिए कि ये हाथ गंदा है कि ये हाथ गंदा है, ये गंदा लग रहा है, इसको साफ़ करना है, ये गंदा नहीं है, इसको साफ़ नहीं करना है। ठीक, बहुत हुआ, एक बार हाथ धुल लिया, बस बात ख़त्म। नोट काउंट करना है 1 से 2 बार, ख़त्म बात। कोई भी चीज़ करनी है, भगवान को प्रणाम करना 1 बार, ऐसे कर लिया। कोई भी रिचुअल 1 से 2 बार, तीसरी बार नहीं, चाहे बुरा से बुरा कुछ भी हो जाए। अब आपकी आदत अगर ज़्यादा हो गई है, अगर आप 20 बार कर रहे हैं, 15 बार कर रहे हैं, तो आप सोचें कि एकदम से 2 बार हो जाए, तो नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे कम होगा। उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होता है। धीरे धीरे 15 बार से आप उसको 10 बार लाइए, 10 बार से 5 बार लाइए, 5 बार से 3 बार, तब जाके नॉर्मल होगा। टाइम लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन करिए। जब भी आपको घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करिए कि मैं कैसे उस चीज़ ठीक हो गया हूँ, और थोड़ा टहलिए, वॉक करिए। ये सब करने के बाद अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होगी, जो आपके आसपास की किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दे सकें, बातों को लेकर समझाएं। जिस डॉक्टर का फोकस इस बात पे ना हो कि ज़्यादा ज़्यादा मेडिसिन दें, यही मेन तोड़ होता है। बात 10 मिनट आपको समय देना चाहिए डॉक्टर को, कम से कम। कई बार ज़्यादा भी समय लग जाता है। आज ही मेरे पास एक दूर से पेशेंट आई थी, समस्तीपुर, मतलब 300-350-400 किलोमीटर से। तो मैंने उनको बोला कि किसी ऐसे दिन आइए जहाँ पे आपको हम समय दे सकें, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट समय दे सकें, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें उनको करनी थी, घर परिवार की बातें, उनको सबसे परेशानी हो गई, सब जगह गंदगी दिख रही है, कुछ भी टच कर ले रही हैं, एक सीक्वेंस बन जा रहा है कि इसको टच कर दिया, ये गंदा, वो गंदा। तो डॉक्टर के तो समय की ही कीमत होती है। तो कम से कम लेकिन 10 मिनट एक मिनिमम बेसलाइन होता है कि इतना समय तो आपके साइकियाट्रिस्ट दें ही। लेकिन एक समरी है, जो एक सार है इस ओसीडी में, कि संतुष्टि नहीं मिलने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। असंतुष्ट होकर आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप ओसीडी में संतुष्टि खोजते रह गए कि नहीं हम ये कर ले तो हम शांति मिल जाएगा, ये कर ले तो कर ले, मन नहीं मानता है, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही ना। लिख के रखिए। आपको बार बार वो काम करना पड़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप कंसल्टेशन ले रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, दवा के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं,
खुश आप नहीं है, सबसे बड़ी बात आप खुश नहीं है। अपने पुराने दिनों को याद रखिए। अगर आपको 5 साल पहले से ओसीडी है तो 5 साल पहले सोचिए कि आप 5 साल पहले कैसे थे, खुश थे ना। आपके आस पड़ोस में जो आदमी हैं, औरत हैं, जिनको ओसीडी नहीं है, वो सब तो खुशी हैं। तो आपको उनके जैसा बनना है। अपना एक आइडियल चुनिए कि मुझे इसके जैसा बनना है। वो क्या करता है या वो इस सिचुएशन में होता तो क्या करते हैं, या तो उनसे जाकर पूछिए कि भाई तुम क्या करते हो। फाइनली मन को मनाना पड़ता है। जैसे हम हाथ धुलने जाते हैं तो हम 1 से 2 बार हाथ को धुल के मन को मना लेते हैं। अगर मैं खुद को चाहूँ तो किसी को भी ओसीडी हो सकता है, मुझे खुद को हो सकता है। क्योंकि ये जो ब्रेन होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी फ़िलहाल 2 महीने से जैसे मैं थोड़ा अपना वेट लॉस का सोचता रहता हूँ, तो मैंने शुगर कम कर दिया। पहले मैं 1 से 1.5 चम्मच जो था ना शुगर लेता था, तो मुझे लगता था कि नहीं इससे कम लूँगा तो मेरा मन नहीं मानेगा, मुझे मतलब मीठा पसंद है क्योंकि, तो लगता था नहीं इसमें मेरा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने धीरे 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 कम किया। जो टेक्निक्स मैं पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ ओसीडी वाले या बाकी बीमारियों को लेकर, वो टेक्निक मैंने अपने ही वेट लॉस के लिए अप्लाई किया। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई शुगर छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, और मैं आपको ये प्रैक्टिकल एकदम 100% एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपना ही बता रहा हूँ। तो मैंने 1.5 चम्मच अगर चीनी में लेता था तो धीरे धीरे उसको सवा किया, फिर उसको 5 दिन 10 दिन तक खाया, चाय में डाल के या कुछ भी तरीके से, फिर उसको और कम किया। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई आधे चम्मच से 1 चम्मच की, मतलब तो 1 चम्मच का तो फ़ायदा हो गया ना मैं। तो यही चीज़ होती है, धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट कर जाता है, आदत हो जाती है। अगर आप 15 बार हाथ धुलते थे तो अगले 10 दिन तक आप 10 बार धुलिए, फिर धीरे 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 उसको 10-15 दिन तक चलाइए, फिर उसको 7 बार करिए, धीरे धीरे करिए। हमारा मन जो होता है, जो बुरा मन होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसको बेवकूफ़ बनना पसंद होता है। वो उसको आप बोलोगे, चैलेंज करोगे तो वो नहीं मानेगा। उसको बेवकूफ़ बनाइए कि नहीं मैं कर रहा हूँ, टालिए उसको बोलिए कि नहीं मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। धीरे धीरे कम करेंगे तो कम हो जाएगा, वरना एकदम से चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। उस समय अपने मन को तैयार रखिए कि नहीं मुझे थोड़ा उसको लड़ना है, मुझे ज़िंदगी जीतना है। जैसे जैसे कम होते जाएगा आपको अच्छा लगेगा, आपका टाइम बचेगा ज़िंदगी में, तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करिए। तो संतुष्टि नहीं खोजना है, सार यही है। और असंतुष्ट होकर भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। आप ओसीडी से असंतुष्ट हो जाएंगे, अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप ओसीडी से अनसेटिस्फाइड होंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो बाकी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी कटेगी, लाइफ अच्छा होगा, खुश रहेंगे, कंपल्शंस कम होंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी बातों को मानेंगे तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो का बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।